ज्ञान की बातें पढ़े लिखे और युवा व्यक्ति के पास कोई काम न होना सचमुच दुखद है। राजपाल के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। गांव में थोड़ी बहुत जमीन थी, लेकिन वह भी ना के बराबर, पर उसे परिवार का गुजारा होना बड़ा कठिन था। वह अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी, बच्चों के लिए आवश्यक वस्तुएं नहीं जुटा पाता था। इसलिए आज उसने सोच लिया था कि वह किसी राजा के पास जाकर कोई नौकरी चाकरी ही कर लेगा। उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था, पर उनकी बेहतरी के लिए अपने मन को कठोर करके आज वह किसी को बिना बताए चांदनी रात में चुपचाप घर से निकल पड़ा। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ कुत्तों के भौंकने का शब्द सुनाई दे रहा था। रात के अंधकार में तारे टिमटिमा रहे थे। गांव में थोड़ी ही दूर एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी झोपड़ी में रहता था। लोग उसे पागल कहा करते थे, पर वह जब भी कोई बात कहता, ज्ञान की बात कहता। राजपाल ने सोचा, क्यों न उस बूढ़े बाबा से ज्ञान की कुछ बातें सुनता चलूं। परदेश जा रहा हूँ, न जाने कौन सा संकट आन पड़े। सो वह उस बूढ़े की कुटिया में पहुंचकर अपनी बात कही। बूढ़े ने कहा, बेटा, परदेश जा रहे हो, मेरी ये 5 बातें सदैव याद रखना। एक, जो तुम्हारी सेवा करे तुम उसकी सेवा करो। किसी को दिल दुखाने वाली बात मत कहना। हर काम ईमानदारी से करो। बिना योग्यता के दूसरों के से बराबरी का दावा मत करो। और जहाँ भी ज्ञान की 2 बातें मिले, ध्यान से सुनो। राजपाल ने उस वृद्ध की 500 बातें गांठ बांध ली और निकल पड़ा। एक बड़े से नगर की ओर। प्रातःकाल वह एक बड़े से नगर में पहुंचा। महाराज के दरबार में पहुंचकर उसने प्रधान सेवक से प्रार्थना की। प्रधान सेवक ने उसकी बात सुनी और उसकी सरलता से प्रभावित होकर उसने भृत्य का कार्य मिल गया। राजपाल ने प्रधान सेवक का बहुत आभार माना। एक बार राजा साजो-सामान सहित किसी यात्रा पर निकला। रास्ता लंबा था। गर्मी के दिन थे। यात्रा दल के पीने योग्य पानी समाप्त हो गया। राजा और प्रजा दोनों प्यास से व्याकुल हो उठे। राजा ने प्रधान सेवक को आदेश दिया, बिना देरी किए मेरे और सबके लिए पेयजल का प्रबंध करो, अन्यथा तुम बुरे परिणाम के लिए तैयार रहो। भयभीत प्रधान सेवक अपने साथियों के साथ वन में जल की तलाश करने निकल पड़ा, पर उसका सारा प्रयास व्यर्थ रहा। वह यात्रा दल के पास निराश होकर वापस लौटा। राजपाल भी निकट ही खड़ा था। उसने उसकी यह दशा देखी न गई, क्योंकि उसी के कारण ही तो आज वह राज दरबार की सेवा कर रहा था। उसी बूढ़े की पहली बात याद आई, जो भी तुम्हारी मदद करे तुम भी उसकी मदद करो। उसने प्रधान सेवक से प्रश्न किया, प्रधान जी, क्या आसपास कहीं पर भी जल का पता नहीं चला? प्रधान ने कहा, हाँ राजपाल, सभी ताल नदी सूखे हुए हैं, जल का नामो निशान तक नहीं है। हाँ, एक बावड़ी है, लेकिन क्या? राजपाल ने पूछा। आसपास के लोगों ने बताया है कि वहाँ एक भूत रहता है। आज तक जो भी उस कुएं में उतरा वो कोई वापस लौट नहीं सका, इसलिए हम में से कोई भी वहां जाने की हिम्मत न कर सका। प्रधान सेवक ने अपनी बात पूरी की। राजपाल ने कहा, मित्र, तुमने मेरी सहायता की है, तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान है, इसलिए मैं अवश्य जल लेने जाऊंगा। सभी ने राजपाल को रोकना चाहा, पर राजपाल अपने दोनों हाथों में मटका लेकर निडर होकर चल पड़ा उसी भूतिया बावड़ी की ओर। राजपाल चलते चलते बावड़ी के पास पहुंचा। बड़े बड़े ऊंचे पेड़ों के बीच गिरा हुआ वह कुआं सचमुच डरावना लग रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि वर्षों से यहाँ कोई भी नहीं आया। कुएं से नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी और नीचे बिल्कुल अंधेरा था। एक बार तो राजपाल का हृदय भी कांप गया, पर वह हिम्मत करके धीमे कदमों से कुएं से जल लेने उतरा। बावड़ी के जल स्तर तक पहुंचकर और झुककर उसने दोनों अपने मटके पानी से भर लिए। दोनों हाथों में जल से भरे घड़े लिए वह जैसे ही ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसे सीढ़ियों में वह भूत खड़ा दिखाई दिया, जिसको से लोग डरते थे। भूत को देखकर राजपाल कुछ कह नहीं पा रहा था। भूत के हाथों में एक हड्डियों का ढांचा था। भूत ने पूछा कि तुमको मेरी पत्नी कैसी लगी? राजपाल ने पहले थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर उसे उस वृद्ध आदमी की दूसरी बात याद आई, किसी के दिल दुखाने वाली बात मत करो। उसने जवाब दिया, ऐसी सुंदर स्त्री को मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। राजपाल का उत्तर सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, नौजवान, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता
था कि आज तक उसे लेकर यहाँ वहाँ फिर रहा हूँ। आज तक जो भी इस कुएं में आया उन सब से मैंने यही प्रश्न किया, पर उन्होंने इसे हड्डी का ढांचा कह दिया, इसलिए मैंने उन सब को मार डाला। पर तुमने मेरी पत्नी की प्रशंसा करके मुझे खुश कर दिया है। बोलो नौजवान, तुम क्या चाहते हो? राजपाल ने कहा, मान्यवर, आसपास के लोगों को आपके भय के कारण पानी नहीं मिल पाता है। यदि आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं तो कृपा करके आप इस बावड़ी को छोड़कर चले जाइए। उस आदमी ने कहा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, और तुरंत वह सदा के लिए उस कुएं को छोड़कर चला गया। राजपाल जब मटके में पानी लेकर वापस पहुंचा तो सबके खुशी का ठिकाना न रहा। राजा प्रजा सबको भरपूर पानी मिला। राजा ने राजपाल से प्रसन्न होकर उसके पद और वेतन में वृद्धि कर दी। अब राजपाल को राज्य का खजांची बना दिया गया, यानी कि राजकोष की देखरेख का जिम्मा अब उसके ही हाथों में था। अपना काम करते हुए उसे बूढ़े की तीसरी बात हमेशा याद आती थी कि हर काम ईमानदारी से करो। राजपाल की ईमानदारी से काम करने और पाई पाई के हिसाब रखने की वजह से भ्रष्ट कर्मचारी उससे नाराज रहने लगे, क्योंकि अब उनकी अतिरिक्त आय का रास्ता बंद हो गया। प्रधानमंत्री ने राजपाल को लालच देकर कहा कि यदि तुम हमसे मिलकर रहोगे तो मैं और हमारे साथी मिलकर तुम्हें एक प्रतिष्ठित पद दिलवा देंगे, जिससे तुम्हारे सम्मान और यश में वृद्धि होगी। पर राजपाल ने बूढ़े की चौथी बात का श्रवण किया। बिना योग्यता के किसी से बराबरी का दावा मत करो। उसने प्रधानमंत्री का अनुचित प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे नाराज होकर दूसरे ही दिन सूबे चापलूस मंत्रियों ने राजा के पास जाकर शिकायत की कि राजपाल अपने कार्य में हेराफेरी करता है, और मना करने पर हमें खरी खोटी सुनाई, और उसने राज परिवार का भी अपमानजनक शब्द कहे। राजा यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसने कहा, राजपाल का यह दुस्साहस कि हमारे ही टुकड़ों पर पलकर हमें ही अपशब्द कहे। हम जब तक राजपाल का कटा सिर नहीं देख लें, हमारे परिवार का कोई भी सदस्य पानी तक नहीं पिएगा। राजा ने तुरंत एक सैनिक को बुलाकर उससे कहा, सैनिक, हमारे नगर से कुछ दूर के गांव में एक भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। आज एक व्यक्ति तुमसे आकर यह पूछेगा कि काम कितना बाकी है। यह सुनते ही तुम उसकी गर्दन काटकर मेरे पास ले आना। राजा की आज्ञा पाकर वह सैनिक चला गया। कुछ देर बाद राजा ने राजपाल को अपने पास बुलाकर कहा, राजपाल, पास के एक गांव में बहुत बड़ा भवन बन रहा है। तुम शीघ्र जाओ और वहां के कारीगर से पूछकर आओ कि काम कितना बाकी है। जो आज्ञा महाराज। राजपाल एक घोड़े पर सवार होकर अनजाने में अपने ही मृत्यु की ओर बढ़ चला। राजपाल अश्रु पर सवार होकर विचार करते हुए यात्रा में मगन था। उसने देखा कि रास्ते पर ही एक बड़ा सा आयोजन हो रहा है, जिसमें ज्ञान की चर्चा हो रही थी। राजपाल आगे बढ़ जाना चाहता था, पर उसे बूढ़ी की पांचवी बात याद आई। जहाँ विज्ञान की दो बातें मिले, ध्यान से सुनो। वह घोड़े को एक वृक्ष से बांध कर कथा सुनने में रम गया। चर्चा जब ज्ञान की हो तो समय कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। राजपाल के साथ भी ऐसा ही हुआ। कैसे दिन डूबने को आया पता ही न चला। इधर राजा परिवार के सदस्य भूख प्यास से तड़पने लगे, क्योंकि उन्होंने राजपाल के मरने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करने की प्रतिष्ठा की थी। राजा का बेटा भूख प्यास सहन न कर सका। वह जानना चाहता था कि राजपाल का सिर अब तक क्यों नहीं पहुंचा। वास्तविकता जानने के लिए राजकुमार एक साधारण पुरुष का वेश बनाकर उसी सैनिक के पास जा पहुंचा जिसे राजा ने राजपाल का सिर काटने की आज्ञा दी थी। वहां जाकर उसने सैनिक से पूछा, काम अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ। वह सैनिक वेश बदले हुए राजकुमार को नहीं पहचान पाया। उसने समझा कि यही तो व्यक्ति है जिसका सिर काटने के लिए मुझे महाराज ने यहाँ भेजा है। उसने झट राजकुमार का सिर काट दिया। यदि राजपाल वो 5 बातें नहीं मानता तो क्या होता। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।